दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और पिछले हफ्ते सोने का भाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे एमसीएक्स हो। तो अब अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इफ्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं। सुरेंद्र मेहता जी, आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। तो मेहता जी, पिछले हफ्ते इतनी भयंकर तेजी क्यों आई? मतलब भाव एकदम $2200 के आसपास पहुंच गया और एमसीएक्स पर भी 66,000 के करीब पहुंच गया। देखिए, दो तीन मुख्य कारण हैं वो हमें समझने होंगे कि एक तो फेड ने जो अपने फेड चेयरमैन की स्पीच में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से साफ हो गया कि अब वो इंटरेस्ट रेट घटाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ही सीरियस है। तो पूरे जो इंडस्ट्री है, जो एनालिस्ट है, उन लोगों ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया है। और आपको पता है, फाइनेंशियल मार्केट में इवेंट होने के पहले उसका रिएक्शन आता है, इवेंट पूरा होने के बाद उसका कोई रिएक्शन लगभग ना के बराबर। तो ये वही रिएक्शन है। साथ ही साथ हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिडल ईस्ट में एक टेंशन उभरता हुआ देखा। वो भी एक कारण था। और तीसरा कारण था, जो चाइनीज इकोनॉमी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डोलड्रम की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसकी वजह से भी ये ट्रिगर हुआ गोल्ड के अंदर। और कहीं एक जगह पे हमें ये भी आंकड़े देखने मिले कि सेंट्रल बैंक ने जनवरी के महीने में कुछ गोल्ड की बाइंग की है। हालांकि ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है जिससे कि गोल्ड के दाम इतने तेजी से बढ़े। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो उसी स्पीड से बढ़ते हैं, और वो किसी भी शॉर्ट सेलर को उसमें से एग्जिट नहीं होने देते। तो ये गोल्ड के दाम के ऊपर आपको हमेशा ये नजर रखनी चाहिए। मेरा जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो भी ट्रेडर हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी गोल्ड की ट्रेडिंग करें, सिल्वर की ट्रेडिंग करें, तो उसमें एक अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए। आप कितना लॉस बुक कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। कई लोग मैंने देखा इन चीजों को ओपन रखते हैं और सडनली ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड का मार्केट सिर्फ भारतीय समय अनुसार सुबह 9 से शाम को रात को 11:30-12 बजे तक खुला नहीं रहता। ये तो इंटरनेशनल मार्केट है। आप सो भी जाएंगे, आप नींद भी लेंगे तो भी मार्केट खुला, इंटरनेशनल मार्केट अपना कलर दिखाएगा। और ये जो सोने के प्राइस है, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारे कंट्री में लगभग जितने देश हैं, मतलब हमारे विश्व में जितने भी देश हैं, उसमें किसी भी देश में यदि कुछ हुआ तो उसका असर होगा। इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस में अपना कोई एस्टिमेट लगाना कि कल ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होगा, हमें पता नहीं कल जापान क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है, या एक छोटा सा देश इराक ईरान क्या करने वाला है। तो हमें पता नहीं है कि उनके मन में क्या है, कैसे वो ऑपरेट करेंगे, क्या वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बयान देंगे। तो ये सारी चीजें गोल्ड के प्राइसेस को डिपेंड करती है। ये कोई इक्विटी शेयर नहीं है कि मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस पे और कंपनी के परफॉर्मेंस पे प्राइसेस डिपेंड करेंगे। बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग होता है। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने यही पाया कि 99% लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट गोल्ड की ट्रेडिंग में नहीं बनाते हैं। आप फिक्स कर लीजिए कि इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और इस इतने किलो से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, और इस अमाउंट से ज्यादा मैं कभी भी लॉस होगा तो बुक कर लूंगा। तो ही आप ये ट्रेड करें, वरना आप कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो तेजी है, ये जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो पार हो गए हैं, इस कारण से तेजी है। और इतने अभी कोई ज्यादा फंडामेंटल्स ज्यादा बदले नहीं हैं। तो उस तरह से भी है क्या कि कुछ टेक्निकल लेवल की वजह से भी इतनी ज्यादा तेजी आ गई है? देखिए, गोल्ड में आप कभी भी एक बात समझ लीजिए, यदि वो प्रीवियस हाई को तोड़ता है ना, तो उसके बाद उसमें कोई टेक्निकल लेवल बचता ही नहीं, वो बनाते ही जाएगा हाई। और जब तक वो एक ओवरबॉट पोजीशन में नहीं पहुंच जाता, तब तक वो रिवर्स ही नहीं हो। तो गोल्ड ने इस बार स्पॉट मार्केट में $2135 का जो पिछला हाई बनाया था उसको तोड़ा। अब वो जब ये हाई तोड़ा गोल्ड ने, तो नेचुरली ये तो उस जोन में है जहां पे कोई टेक्निकल चार्ट काम नहीं करेगा।
टेक्निकल चार्ट आपको हिस्टोरिकल गोल्ड के प्राइसेस के लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा ही देखना पड़ेगा। तो जब $2062 था तो मैंने बिल्कुल कहा था कि $2062 एक पॉइंट है जहां से इसमें तेजी आने की पूरी पूरी संभावना है, और वो तेजी अनबिलीवेबल तेजी हो। तो आप गोल्ड के प्राइसेस को इस तरह से टेक्निकल चार्ट वाइज एनालिसिस न करें, मेरा मानना ऐसा है। इसके हिस्टोरिकल डेटा में भी जाए, इसके मूवमेंट को नोट करें। आप पिछली बार देखेंगे कि दिसंबर 2023 में फर्स्ट वीक में एक ही दिन में गोल्ड में $60 की तेजी आई थी और $115 की नरमी आई थी। तो इस प्रकार से गोल्ड का ट्रेड होता है, और यही पैटर्न इस बार मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते यही पैटर्न होने वाला। तो सर अगले हफ्ते क्या देख रहे हैं, वापस मतलब $2200 जाके वापस नीचे आएगा या क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि पिछले हफ्ते तो काफी ज्यादा तेजी आ गई, करीब करीब $100 एक हफ्ते में तेज हो गया। देखिए, जो शुक्रवार को क्लोजिंग हुआ उसमें हमने ये देखा कि गोल्ड के प्राइसेस $2195 के आसपास स्पॉट मार्केट में ऊपर तक गए, और बाद में उसकी जो क्लोजिंग है $2176 के आसपास आई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपनी ओवरबॉट पोजीशन को दिखा रहा है। जो तेजड़िए हैं वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं, और मैं मानता हूं कि अब इसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी बची नहीं है। अगले हफ्ते की जो मेरी रेंज है वो $2214 एक ऊपर का रेजिस्टेंस मुझे लगता है। ये 2214 से हो सकता है $2221 तक भी चला जाए, और जो नीचे का लेवल है सपोर्ट लेवल, वो मुझे सीधा $2073 का लगता है। तो इतना बड़ा मूवमेंट अगले हफ्ते भी गोल्ड के प्राइसेस में आ सकता है। गोल्ड हमेशा ट्रेडर को, इन्वेस्टर को, ऑपरेटर को थका देगा, ये ध्यान रखिए, ये वर्ड याद रखिए, ये थका देगा। आप सेलिंग पोजीशन में हैं तो इतना ऊपर चला जाएगा कि आप उसमें से निकल नहीं सकते, आप बाइंग पोजीशन में हैं तो इतना नीचे आ जाएगा कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। इसीलिए इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, जो कि शायद गोल्ड के ट्रेडर्स उसमें कुछ समझते नहीं है, क्योंकि ज्यादा करके ज्वेलर्स हैं और जो लोग रिस्क मैनेजमेंट पे बिल्कुल काम ही नहीं करते। सर इंडियन हिसाब से देखे तो कितना हो सकता है? इंडियन मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि अगले यदि मैं करंट आईएनआर से कैलकुलेट करूं तो मुझे लगता है 67,100 ऊपर की तरफ एक पॉइंट है जहां पे इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे में हमें गोल्ड के भाव 62,800 तक देखने मिल सकते हैं। और चांदी का भाव सर वो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि चांदी में इतनी उठापटक नहीं हुई है? चांदी में ज्यादा उठापटक नहीं हुई है। चांदी की जो पिछले 2 हफ्तों की चाल है बहुत ही स्टडी चाल है, और इसको सारे ट्रेडर भी नोट कर रहे होंगे, सारे इन्वेस्टर भी नोट कर रहे होंगे। चांदी कहीं ना कहीं अपनी एक पोजिशनिंग बना रही है। उसका जो लोअर लेवल है वो $23 से $24 का एक नीचे का बहुत ही बढ़िया लोअर सपोर्ट लेवल चांदी बना रही है। मुझे अगले हफ्ते चांदी के प्राइसेस में ऊपर रेजिस्टेंस $24.60 का लगता है, और नीचे इसका सपोर्ट लेवल $23.18 का लगता है। यदि प्राइसेस में बात करूं तो मुझे लगता है कि चांदी कहीं ना कहीं 71,000 से 74,500, 75,000 तक भी जा सकती है, ऐसा मुझे आ, ऐसा मुझे नजर आता है। लेकिन चांदी में सपोर्ट बल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चांदी बहुत ही स्टडी तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है। तो सर चूंकि आप तो वहाँ जवेरी बाजार में है तो लोगों से बातचीत भी हो रही होगी, तो ये भाव बढ़ने का जवेरी बाजार में कैसा माहौल है? लोग क्या खरीदने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या एकदम सूना ठंडा पड़ा है माहौल? नहीं नहीं, ये प्राइसेस में खरीदारी तो मुश्किल ही है, क्योंकि प्राइसेस जब सडनली बढ़ते हैं तो कोई भी जो बाइंग करने वाला होगा वो इंतजार करना चाहता है। प्राइसेस जब तक सेटल नहीं होंगे तब तक अभी के बनने वाले नहीं है। अभी मार्च ही है, बाइंग होती है। तो ये सारे कारण हैं, और आगे शादी की सीजन भी कोई इतनी बड़ी सीजन नहीं है इस बार। तो ये सब कारण से मुझे लगता है कि जून क्वार्टर ये पूरे सोने की, गोल्ड की इंडस्ट्री के लिए, गोल्ड और ज्वेलरी की इंडस्ट्री के लिए खराब ही रहने वाला। जी मेहता जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।